बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध टॉक के साथ मैं हूं नुसरत हारिस और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप सब देख रहे हैं, सईद गनी साहब, जो कि किसी तारुफ के बिल्कुल मोहताज नहीं है, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन लेबर सिंध। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत से पोर्टफोलियो सईद साहब के पास रहे हैं और जो भी मिनिस्ट्री आपके पास रही है, जो भी काम आपने किया है, उसमें हमने आपको बखूबी, आपका नज़रिया भी और आपकी सोच भी उसमें सामने आई है अवाम के। इस बार और जो एरा चल रहा है उस तनाजुर में आपका पोर्टफोलियो या आपकी मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम मज़ीद डिवीज़न करते हैं सईद साहब, और मीडिया के हवाले से, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल से भी बहुत करीब है और आपकी एक स्टेटमेंट भी आई है, तो मैं चाहती हूँ इस वजाहत फरमाइए कि मीडिया के लोगों के लिए कोई कमीशन बनाया जा रहा है, कोई लॉ पास किया गया है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको प्रोटेक्शन फराहम करेगी और किस तरह की प्रोटेक्शन फराहम करेगी? तो देखें, अभी पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों में बदकिस्मती से मीडिया के लोगों के साथ बहुत ऐसे वाक़यात हुए जो शायद नहीं होने चाहिए थे। मतलब वो कत्ल भी हुए, अगवा भी हुए, कई माजूर हुए हैं, कुछ और इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं जो तकाज़ा इस बात का करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हों, ऐसे कवानीन हों, ऐसे फोरम्स हों जिससे हम उनको इन चीज़ों से बचा सकें। और बाज़ जगहों पे पुलिस की जानिब से ज़्यादतियाँ भी नज़र आईं कि सिर्फ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाने की वजह से उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने झूठे मुकदमा भी बनाए। अच्छा, ये डिमांड थी पिछले कई बरसों से मुल्की सतह पर कि एक कोई ऐसा कानून हो जिसमें जर्नलिस्ट जो हैं उनको कोई प्रोटेक्शन दी जाए। ये खुशकिस्मती सिंध सूबे के हिस्से में आई कि जिस तरह हमने बहुत सारे दीगर कवानीन बनाए हैं, तो हमने एक कानून बनाया जिसको प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स एक्ट 2021 का नाम दिया गया। ठीक है। ये पिछले बरस जून में असम्बली ने मंजूर किया और उसके बाद जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि गवर्नर सिंध उसको एसेंट देते हैं, उसके बाद ये कानून बन जाता है। तो 4 अगस्त 2021 को ये कानून बन गया। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात, सॉरी, इस फ्रेज में है कि सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, मीडिया प्रैक्टिशनर्स, जिसमें तमाम लोग, हर वो आदमी जो किसी भी तरह से मीडिया से वाबस्ता है, कैमरामैन है, रिपोर्टर्स हैं, आपके टेक्नीशियंस हैं, आपके CNG के जो इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वो सब के सब इसमें शामिल हैं। फोटोग्राफर्स हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक कमीशन बनाने की बात की गई है जी। और उस कमीशन को जो हेड करेगा वो या तो 20 ग्रेड का कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा या फिर कोई ऐसा शख्स होगा जो या तो सिंध हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या वो जज बनने की एहलियत रखता हो। जो क्वालिफिकेशन किसी जज बनने के लिए दरकार है, अगर वो क्वालिफाई करता है तो वो इस कमीशन का सरबराह हो सकता है। इसमें 2 मेंबर्स जो हैं वो सूबाई असम्बली के होंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ फिर सिंध बार काउंसिल का मेंबर होगा, फिर APNS का मेंबर होगा, CPNE का मेंबर होगा, PFUJ का मेंबर होगा, PBA का मेंबर होगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। 4 हमारे सेक्रेटरीज हैं जिसमें सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वो इसके मेंबर होंगे। तो एक बहुत बड़ा अच्छा कम्प्रिहेंसिव किस्म की ये कमीशन की बॉडी है और फिर इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत सारे इख्तियारात आप कह लें के हैं। अगर तो कोई राब्ता करता है अपने साथ होने वाली ज्यादती का तब भी एक्शन ले सकता है, वरना खुद से भी कमीशन जो है अगर वो महसूस करे कि जी हाँ फ़लाँ जगह पर फ़लाँ साफ़ी के साथ ये ज्यादती हुई है तो उसके नोटिस लेके वो उसकी कार्रवाई कर सकता है। और बहुत सारे इदारों को इनके सामने जवाबदेह किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो ख़दशात इस वक्त साफ़ियों के जहनों में होते हैं या ज्यादतियाँ हो जाती हैं, जिसके लिए कोई या जो रिवायती फोरम्स हैं अदालतों में चले जाते हैं, पुलिस के पास चले जाते हैं, तो उसमें बहुत ताख़ीर हो जाती है, ज्यादती होती है। तो ये फोरम जो एक इंडिपेंडेंट फोरम है जिसमें नुमाइंदे भी आपने देख लिया कि कौन कौन है, उन तमाम तंजीमों को नुमाइंदगी दी गई है जो साफ़ियों की नुमाइंदगी करते हैं या मालिकान की नुमाइंदगी करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ एक प्रॉपर जगह है। कमीशन बना नहीं है, हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये कमीशन बना दें ताकि फाल हो जाए। अच्छा, ये कमीशन बड़ी अच्छी, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, ऐसे लगता है कि हाँ जी वाकई एक फोरम आ जाएगा। सोच में और जिस तरह आप ये प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें तो कोई मेरा सवाल नहीं है, लेकिन ये चीज़ मेरे जहन में ज़रूर आती है कि हम हमेशा कमीशंस बनाते हैं और दीगर ऐसे फोरम्स बनाते हैं और बड़ी अच्छी और सच्ची नीयत से भी बनाते होंगे, लेकिन वो फाल नहीं रह पाते या उसकी प्रैक्टिकलिटी उस तरह सामने नहीं आती। क्या इसके लिए आप खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे या कोई ख़ास इसमें ऐसा कोई ख़ास इंसान होगा, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कांधों पे होगी? देखिए सर, एक तो जब भी कोई नया आइडिया तख्लीक करता है ना, तो उसके पीछे बहुत अच्छे सारे ख्यालात होते हैं। अच्छा, उसको जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पर लेकर आते हैं तो उसमें फिर मसाइल आपके सामने आते हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि हम कितने कामयाब होंगे इसके अंदर,
जी। एक कानून बनाया गया है और ये कानून भी कंसल्टेशन के साथ बनाया गया है। ये नहीं कि हुकूमत बैठी, MPs बैठे, डिपार्टमेंट बैठा उसने बना दिया, नहीं, मशावरत की गई है तमाम जिम्मेदार या जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनके साथ, कानून बन गया है। अब ये कानून जब इम्प्लीमेंटेशन की मराइल में आएगा ना तो फिर आपको इसके अंदर मसाइल भी नजर आएंगे। सही। आपको शायद इसके अंदर मजीद आगे चल के तरामीम भी दरकार हो कि नहीं इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मजीद इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर लें। तो जब प्रैक्टिकली हम इस पर काम शुरू करेंगे तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी, ये स्मूथ चलेगा, नहीं, इसके अंदर आपको मसाइल भी पेश आएंगे, आपको शायद आगे चल के मजीद तरामीम भी दरकार हो, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। दरकार होंगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बीइंग पार्ट ऑफ इट मुझे पता है कि ग्रुप्स भी हैं, लोग एक दूसरे को फेवर भी करते हैं, फिर एक पार्टी है, पार्टी से मुराद कि कोई एक फोरम है, कोई एक एसोसिएशन है जिनके नुमाइंदे यहाँ पर हैं, वो अपने लोगों को किस तरह आगे लाते हैं, फिर उसके अंदर डिविजन्स बने हुए, सो इस तरह की शायद काफ़ी चीज़ें हों जो, हाँ, मुश्किलात अभी भी आ रही हैं, जो कई ऐसी तंजीमें हैं जिनके अंदर ग्रुप्स बने हुए। अब इसमें अगर लिखा हुआ है कि जी फलां तंजीम का एक आदमी होगा, इसके अंदर नॉमिनी होगा, तो अगर 2 ग्रुप बन गए तो हम किससे नॉमिनी लें? राइट। तो इस किस्म के इश्यूज हैं जिसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया पर्सन के हवाले से जो उनके साथ वाकयात हुए वो आपने उसका जिक्र किया, कुछ ऐसे वाकयात भी ख़ास तौर पे इसी साल में या इससे पहले से हम देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली 5 बच्चों का बाप, 4 बच्चों का बाप महंगाई की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अपने आप को फंदा लगा लिया, अपनी जान ले ली। और इस तरह मीडिया पर्सनस को आपने और भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे बड़े पैकेजेस बन रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है। जब मीडिया हाउसेस के हालात बेहतर होते हैं तो बहुत सी हायरिंग हो जाती है, और जैसे ही हालात ख़राब होने लगते हैं सबसे पहले ये जो हमारे वो लोग जिनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले इनका ले ऑफ शुरू होता है। इनके हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है कि मीडिया हाउसेस को पाबंद किया जाए या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए या निकालते वक्त कोई सैलरी दी जाए या कोई और निज़ाम नाफिज किया जाए? देखिए, एक तो जो बड़ा इशू हमारे सामने आया था पिछली कई सालों से, जो आपके मीडिया ग्रुप्स हैं जी, वो ये कहते थे कि जी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हमें पैसे नहीं देती हैं, मतलब होल्ड कर लेते हैं, तंग करते हैं। ये आइडिया हमारा ही था, फिर ये फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया, शायद बाकी सूबों ने भी किया, और हुआ कि नॉर्मली 15% कमीशन होता है आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, और पैसे वो सारे ले जाते थे, उसके बाद वो अपनी मर्जी से पैसे देते थे। अब हमने ये तरीक़ेकार बना लिया है कि जो चेक बनता है वो 15% का चेक बनेगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, और बाकी जिस इदारे के जितने पैसे होंगे उसका सेपरेट चेक बनेगा। और वो चेक डायरेक्टली उस इदारे को चला जाएगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कोई उसमें रोल नहीं होगा, अमल दखल। अब वो पीछे अंडर टेबल जो करते हैं वो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम वो चेक उनके हवाले कर देंगे और वो पैसे उनको अपने पूरे मिल जाएंगे। तो एक शिकायत जो थी कि जी पैसे हमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी बर वक्त नहीं देती, वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कई इदारों में जहाँ लोग रखे जाते हैं उसमें बाकायदा जो कवानीन है उसको फॉलो नहीं किया जाता, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के रख लेते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता कि कौन रखा है कौन नहीं रखा, उसको निकाल भी देते हैं तो कोई एविडेंस नहीं होता उसके पास कि जी मैं इस इदारे में था या नहीं था। तो उसको तो खैर हम एड्रेस करने की जो कोशिश अपनी जगह कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इस कमीशन के पास ये चीज़ें होंगी इख्तियारात, ठीक है, कि अगर किसी के साथ ऐसी ज्यादती होती है तो वो इसको भी एड्रेस कर सकता है। अच्छा, हमने कई जगहों पे बताया नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमने महसूस किया कि जी किसी ने ख़ुदकुशी कर ली या किसी की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को फौरी तौर पर किसी किस्म की ज़रूरत है, तो हमने वो मदद की है उनकी। अगर पता चल जाए, अगर नहीं पता चलता तो ज़ाहिर है हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सबको ये कहते हैं दोस्तों को कि अगर कोई ऐसा केस आता है सामने तो हमें बताएं। ज़रूरी नहीं है कि हम इंतज़ार करें कि वो बेचारा मर जाए तो फिर करें। अगर उसके इलाज के लिए ज़रूरत है तो हम वो भी करेंगे, अगर उसको वैसे फैमिली की ज़रूरत है तो हम वो भी करेंगे। तो अगर इस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम हेल्प करते हैं लोगों को। तो लोग आपसे रब्ता करें, डिपार्टमेंट से कर लें, डिपार्टमेंट से कर लें। कुछ मुझ तक पहुंच जाते हैं, कुछ मुझ तक नहीं पहुंचते हैं। डिपार्टमेंट के तो सेक्रेटरी का दफ्तर मौजूद है और बहुत सारी चीजें। लेकिन ये आपकी तरफ से एक ओपन आपने वेलकम किया है ना लोगों को कि जी आए, बिल्कुल आपसे आके अपना इशू बिल्कुल हम सपोर्ट डिस्कस कर सकते हैं और सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया में जहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि बेतरतीबी है, वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं पावर गेम भी है, और वो पावर गेम आपके साथ तो खुसूसी तौर पे हुआ है, जबकि मुझे देख के आपको कभी लगा नहीं कि आप इतने सीरियस किसी पॉइंट को लेकर हो जाएंगे। डेफेमेशन का केस आपने किया और मुबारक हो आपको, 5 साल की तगोदो के बाद आप जीत भी गए। तो उसके बारे में हमें बताइए कि ऐसा क्या पॉइंट था जो आप इतने सीरियस भी हुए। जैसे मैंने बताया साल से मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि किसी पॉइंट पे आप इतने सीरियस हो जाएंगे और डेफेमेशन का केस कर देंगे और बिलाखिर आपने। अच्छा, मैं बताऊँ, ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है। अच्छा, हाँ, इससे पहले भी किसी एक चैनल के रिपोर्टर ने मेरे खिलाफ खबरें चलाई झूठी,
तो मैंने बात की उनके मालिक से, मैंने कहा समझाएं ये गलत कर रहे हैं, तो ये बुरी बातें ना करें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कह देता हूँ, नहीं करेंगे। उन्होंने दोबारा की। तो जब दोबारा की तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि इनको समझाएं ना करें और ये मुनासिब तरीका नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं समझाता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब आपने समझा, मैं समझाता हूँ। फिर मैंने पैमरा में कंप्लेंट की। ठीक है। और वहाँ जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है वहाँ उनकी हियरिंग में मैं खुद गया। मैं जाके, मैं सेनेटर था उस वक्त, मैं जाके पेश हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि वो इल्ज़ामात भी वो साबित नहीं कर सके और उस चैनल के ऊपर फ़ाइन हुआ 1 मिलियन का। उस वक्त भी उस चैनल के ऊपर 1 मिलियन का फ़ाइन हुआ था। अच्छा, उसके बाद भी कुछ और भी चीज़ें हुई। तो अच्छा, मैं सबको एक बात समझाता हूँ जी, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने इज़्ज़त बड़ी कमाई है और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। बहुत सारी काम आप चाहते हुए नहीं करते हैं, बहुत सारे काम ना चाहते हुए आप करते हैं कि आपकी एक रिस्पेक्ट जो है वो कायम रहे। अगर कोई शख्स मेरी उस रिस्पेक्ट को ख़राब करने की कोशिश करता है तो फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ। यही इस मामले में हुआ। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो है वो तवातुर को 2 4 5 एक सीरीज़ पूरी की मेरे ख़िलाफ़। तो मैंने पहले तो उनके चैनल के दफ्तर चला गया। मैंने कहा जी मुझे आप मेहरबानी करें, तरीका तो ये कि मुझे बिठा लें, जो आपके पास एलिगेशंस हैं वो आप बात करें, मैं उनको आपको साबित करता हूँ। जी जी जी, लोग लाइन अप करने की कोशिश करते हैं तो वो हाजिर नहीं नहीं नहीं, मैं खुद मैं इस्लामाबाद में ठठरती सर्दी में उनके दफ्तर के नीचे 2 दिन खड़ा रहा। रात में जब उनका प्रोग्राम होता तो मैं खड़ा हो जाता था कि मुझे बुला लो, मेरी बात सुन लो। तो उन्होंने नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद मैंने वहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब को दरख्वास्त दी, मैंने PFUJ को दरख्वास्त दी, मैंने शायद PBO को लिखा वो कि भाई ज़्यादती कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा, उनको मजबूर करेंगे मुझे बुलाएं, वो नहीं बुलाई। फिर मैंने तमाम एंकर्स को फ़ोन किए हैं, तमाम चैनल्स को, बीइंग सेनेटर ये जी 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 जी, कि मैंने उनको फ़ोन किए कि मेहरबानी करें आप उनको बुलाइए, मुझे बुलाइए, जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं मुझे मौका तो दे जवाब देने का। ठीक है। वो किसी शो में नहीं आए, कई जगहों पे मैं चला गया, 1-2 चैनल पे मुझे बुलाया, उनसे बात की, वो नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने लीगल नोटिस भेजा कि जनाब यही एलिगेशन आपने लगाए हैं जो झूठे हैं, मेहरबानी करें। वो तरीक़ेकार ये होता है, वो नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब भी ऐसे दिया कि जी वो इज़हार राय की आज़ादी है और हमारे पास सबूत वबूत जो भी दे दिया। फिर मैंने केस कर दिया। अच्छा, वो केस 2 होते हैं, एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, उसमें तो वो नोटिस इशू होते हैं, वारंट इशू होते हैं, वो सारी जमानत होती है। दूसरा ये डेफेमेशन की सिविल सूट होती है, वो भी मैंने की। तो ये पहले नहीं आए, फिर इनके पहले नॉन बेलेबल वारंट निकले, पहले बेलेबल वारंट निकले, फिर नॉन बेलेबल वारंट निकले, फिर ये आए, इन्होंने ज़मानत करवाई। फिर उसके बाद ये जो डेफेमेशन है चलता रहा। तो ये अभी जाके 2-3 दिन पहले ऑर्डर आया जिसमें 1 करोड़ रुपये हर्जाना जो है वो टीवी चैनल के ऊपर और शायद मसूद के ऊपर लगाया गया कि जी मुझे वो देंगे। फिर दूसरा जो है उसमें भी अभी चल रहा है वो, जिसमें भी नॉन अवेलेबल वारंट उनके दोबारा निकले हैं। अच्छा, फिर किसी और ने भी किए हैं, तो मैंने और भी किए हैं खैर 2-4 लोगों पे। तो यानी ये आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि गलत बात अगर प्रूफ नहीं है तो आप देखिए, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं अपनी पार्टी में और लोगों को भी कहता हूँ कि भाई आपके ऊपर जो झूठे एलिगेशन होते हैं ना, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक है। लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन बात मुझे लगता है जो पहला स्टेप है ना, उसी वक्त जर्नलिस्ट को भी और उसी वक्त जब आप पेश होने के लिए तैयार हैं और बात करने के लिए तैयार हैं, आई थिंक आवाम के सामने भी वो चीज क्लियर होनी चाहिए। देखें, अगर तो मैंने गलत किया है ना तो फिर उसका सबूत आना चाहिए लोगों के सामने कि जी आपने। मैं मजीद आपसे बात करना चाहती थी और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ सेशंस हम जारी रखेंगे। आई थिंक ये वाले सेशन को हमारे जो व्यूवर्स हैं वो एब्जॉर्ब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं और फिर और चीज़ों पे बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।